देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में प्रेस करके कहा है कि उनको खतरा बीजेपी से है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा है आज ही और मांग की है इस बात की कि उनकी निष्पक्ष जांच हो और जरूरत है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कराए। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी ये शुद्ध रूप से राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साफ कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराए। केंद्रीय मंत्री जब तक वो समाजवादी पार्टी में कभी खतरा नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और अलगाववादियों से, माओवादियों से और देश के विदेशों से उनको फंडिंग की जा रही है। देखिए, अब क्या बताएं, जो समर्थन पूरे विपक्ष को मिल रहा है, जिस तरह से बीजेपी की बेईमानी पकड़ी गई है, अब बीजेपी के लोग चर्चा बदलने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं। एसआईआर की चर्चा को डाइल्यूट करने के लिए 130वां संविधान संशोधन ला दिया गया, जिस संविधान संशोधन के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, देश के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे, जो हमारा संघीय ढांचा उसका उल्लंघन होने जा रहा है। तमाम तरीके की चीजें बीजेपी के लोग केवल ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि आज एसआईआर पर बीजेपी की बेईमानी पकड़ी गई और पूरा देश आज इस बात को मान रहा है कि बीजेपी की ये जो चुनावी जीतें हुई हैं, इसमें वोटों की हेराफेरी, काउंटिंग की बेईमानी, जायज वोट काटे गए, ये सब चीजें बाहर आई। आप सोचो, चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग की नियुक्ति में देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, कानून बना के माननीय मुख्य न्यायाधीश को निकाल के बाहर कर दिया गया। सोचो कैसी कैसी सरकार है। और चुनाव आयोग जिसको समाजवादी पार्टी ने 2022 में ही 18,000 एफिडेविट दे दिए थे और वो डिनाई कर रहे हैं। उनके एफिडेविट की कॉपी, उनकी रिसीप्ट कॉपी जब देश की संसद में लहरा गई, मीडिया के बीच सर्कुलेट हो गई, तब सुना है कि 7-8 वोटरों का जवाब 3 डीएमओ ने मिला के दिया है। तो ये झूठे लोग हैं, झूठ की बुनियाद पर राजनीति किए, नफरत फैला के, बंटवारा करके, वोटों की बेईमानी करके, ईवीएम में बेईमानी करके, काउंटिंग में बेईमानी करके जीतने वाले लोग हैं। अब इनकी सारी पोलें जनता के बीच खुल चुकी हैं, तो वो परेशान हैं, नित नई बातें कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बीजेपी वाले। संसद में नारा लगा वोट चोर गद्दी छोड़, कैसे देखते हैं इस नारे को? आप लोग भी थे उसमें शामिल। देखिए, संसद में हो या सड़क हो, संसद वही है जो देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो सड़कों पे चर्चा है वही संसद में चर्चा होगी, स्वाभाविक है। आखिर जब वोट चोरी पकड़ी जा रही है तो क्या किस नारे से या किन उपाधियों से नवाजा जाए? आप लोग हमको गाइड कर दो या विपक्ष को गाइड कर दो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, अखिलेश कब जाएंगे उस यात्रा में? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम जारी हो गया 30 तारीख को। मैं समझता हूँ सीवान से छपरा तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ पूरा विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है और बिहार जो परिवर्तन की धरती मानी गई है, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने जहां से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, मैं समझता हूं बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति अब बिहार से शुरू होने जा रही है।